औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम निफ़रान की मुकम्मल स्ट्रक्चर के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो चलते हैं निफ़रान के जानिब। सबसे पहले डिफिनीशन को देखिए, यहाँ पर डिफिनीशन को ये निफ़रान की डिफिनीशन है। निफ़रान आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। इंसान की जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को निफ़रान कहा जाता है। तो ये निफ़रान की डिफिनीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे साथ है, इसके नंबर्स है कि ये कितने नंबर्स, मतलब पर सेल या पर किडनी ये कितने हैं। तो देखिए हमारे साथ निफ़रान जो है ये हमारे साथ 1 मिलियन निफ़रान पाया जाता है किस चीज़ में, पर किडनी, यानी किडनी दोनों जो किडनी है उसमें 1 मिलियन किडनी आपको नज़र आ जाएंगे। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पर देखिए जो आर्टरीज यहाँ खून लाता है तो उसको एपरेंट आर्टरियोल कहा जाता है, और जो आर्टरी यहाँ से निकल जाता है तो उसको एपरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। इसके बाद ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको वोमेन कैप्सूल कहा जाता है। इंशाल्लाह फर्दर जो पार्ट्स है उनमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं अंदर। ये जो नेटवर्क है, जाल है कैपिलरीज का, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप इधर आ जाइए तो यहाँ पर एक कॉइल स्ट्रक्चर है। कॉइल का मतलब है इस तरह कॉइल स्ट्रक्चर है, इसको पीसीटी कहा जाता है। पीसीटी का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाए तो ये यू शेप डायग्राम है, यू शेप डायग्राम, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। इसकी 2 लोब है, वन इज़ द डिसेंडिंग लोब, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आता है तो इसकी वजह से इसको डिसेंडिंग लोब कहा जाता है। इन द सेकंड वन ये जो लोब है इसको एसेंडिंग लोब कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाता है। एक डिसेंडिंग आर्डर होता है और दूसरा एसेंडिंग। ये मैथ्स में देखिए 1 फिर 2 फिर 3, तो इसको एसेंडिंग आर्डर कहा जाता है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो जाता है 4 तक। और एक ऐसा आर्डर होता है जो टॉप से बॉटम की तरफ आ जाता है, तो इसको डिसेंडिंग लूप कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ यहाँ पर भी एक कॉइल स्ट्रक्चर है जिसको डीसीटी कहा जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किस चीज़ की डिटेल। यहाँ पर चंद जुमले हैं। बोमेन कैप्सूल, द ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस थ्रू एपेरेंट आर्टरियोल। जो आर्टरी, ये जो खून है वो लाता है, यानी ब्लड को लाता है, उसका नाम एपेरेंट आर्टरियोल है। और जो खून को बाहर निकालते हैं तो उसका नाम एपेरेंट आर्टरियोल है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कंप्लीटली कॉल्ड रीनल कार्पसल और माल्पीजियन कैप्सूल। एक हमारे साथ बोमेन कैप्सूल है और नेक्स्ट जो है ग्लोमेरुलस है। इस दोनों को हम रीनल कार्पसल या माल्पीजियन कैप्सूल भी कह सकते हैं। अब आते हैं डिटेल ऑफ रीनल कार्पसल और माल्पीजियन ट्यूब्यूल के जानिब। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे साथ ये जो है बोमेन कैप्सूल का डायग्राम है। बोमेन कैप्सूल का ये जो टोटल डायग्राम है ये बोमेन कैप्सूल का है। इस तरह बोमेन कैप्सूल में हमारे साथ 2 लेयर्स है। वन इज़ द आउटर लेयर एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनर लेयर। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे साथ आउटर लेयर एंड इनर लेयर।
ये है और ये है। ये देखिए हमारे साथ जो कैपिलरीज के नज़दीक जो लेयर्स है, इसके अंदर हमारे साथ एक सेल होता है जिसका नाम पोडोसाइट सेल है, पोडोसाइट सेल। और इसका जो नेम है ये सीडोपोडिया के बेस पर यहाँ पर रखा गया है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये स्पोडिया यानी सीडोपोडिया की तरह है, तो इसकी वजह से इसका नाम पोडोसाइट रखा गया है। तो ये थी ये जो बाहर वाला लेयर था उनका यहाँ पर डिटेल। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं इस सीडोपोडिया सेल के दरमियान, जिसको स्लेट पोर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ ये जो लेयर है नेक्स्ट इनर लेयर, इसको स्क्वीमस एपिथेलियल भी कहा जाता है, स्क्वीमस एपिथेलियल। यहाँ पर हमारे साथ नेक्स्ट जो है ये कैपिलरीज और ये जो बाहर पर्दा है इसके दरमियान हमारे साथ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए सूरीनल कार्पसल कंपोज वोमेन कम्सूल एंड ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को देखें, ये देखिए हमारे साथ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर पोडोसाइट सेल है, इसके दरमियान हमारे साथ छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको स्लेट पोर कहा जाता है। और यहाँ इसके ऊपर जो है कैपिलरीज हमारे साथ सील से बन जाते हैं जिसका नाम है एंडोथेलिया। So the incoming blood is more while the outgoing is less, it cause high pressure। जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है। अब आते हैं हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जानिब कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर हमारे साथ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का मतलब है कि यहाँ पर हमारे साथ प्रोजेक्शन है, इस तरह प्रोजेक्शन है किस चीज़ के अंदर, यहाँ पर हमारे साथ ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और इसके अलावा विलाई भी है, यहाँ पर विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर स्पेसिटी में है और वो मुफीद है तो उसको हम एनर्जी के थ्रू ब्लड में उसको लाएंगे, तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ अगर आप देखें हमारे साथ ये जो माइक्रोविलाई हेल्प इन सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। इसके अलावा यहाँ पर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, वाटर। सो पीसीटी इज मेनली इन्वॉल्व एक्टिव रीएब्जॉर्बेशन। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस विलाई गिव हेल्प दिस वोमेन कैप्सूल आर इन कॉर्टेक्स रीजन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, विलाई है, ये हेल्प देता है रीएब्जॉर्प्शन में। अब हम आते हैं डिटेल ऑफ लूप ऑफ हानले। लूप ऑफ हानले में अगर आप देखें तो हमारे साथ दो लूप है, वन इज़ द डिसेंडिंग लूप एंड द नेक्स्ट वन इज़ असेंडिंग लूप। ये जो है डिसेंडिंग और ये जो है ये असेंडिंग। तो डिसेंडिंग लूप को भी देखें, असेंडिंग को भी देखें। ये जो है स्क्वीमस एपिथेलियम से बना होता है और ये थिनर है यानी बारीक है। इसके अलावा ये परमिएबल है वाटर को और इम्परमिएबल है सोडियम और क्लोराइड को। इसके बरअक्स अगर आप असेंडिंग लूप को देखें तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है और ये थिकर है कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब। और ये इम्परमिएबल है किस चीज़ को, H2O को। परमिएबल है सोडियम, पोटाशियम एंड अदर आयंस को। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के जाने। यहाँ पर अगर आप देखें डिस्टल पार्ट DCT लाइन बाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर हमारे साथ एक किस्म की एपिथेलियम होगा जिसका नाम क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और यहाँ पर प्यू माइक्रोविलाई भी होगा। ये परमिएबल है सोडियम और पोटाशियम आयन को और इसके बाद ये जो है ये खुल जाता है कलेक्ट डक्ट को। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कॉलमनर एपिथेलियम से बना होता है।
तो ये थी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन को भी पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरह बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।